या इस पे भी मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊँ, थोड़ा और डीपली बताना शुरू करूँ? हो जाएगा? चलो थोड़ा बेसिक बताता हूँ, थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखते जाना जी, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, थोड़ा बताइए। ओके ठीक है, लिखो लिखो सारे। आपको करना क्या है, जब आप किसी से बात करते हो, जब किसी से आफ्टर पीपीटी बात करते हो आप, तो उसको सोशल मीडिया की पावर बताओ कि सोचो जिस पर्सन ने आपको ट्रेनिंग से दी वो किस लेवल पे है, किस लेवल पे है, और वो सारा गेम सिर्फ सोशल मीडिया की पावर है। सोचो मैं हूँ यूपी से, वो हैं राजस्थान से, वो हैं हरियाणा से, वो है कहाँ से, और वो यहाँ पे अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, कैसे हुए? कोई हमारे नानी का तो घर है नहीं वहाँ पे, सारे जो हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए वो हुए कैसे? सोशल मीडिया की पावर से, पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये इतना बड़ा अंपायर है कि आप पूरे देश विदेश कहीं से भी लोगों को आप अपने एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो आप। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा होता है जो पूरे दिन मज़े मारता है, जो लोगों के फॉलोअर्स बनता है, लोगों को फॉलो करता है, और एक बंदा होता है जो इसी सोशल मीडिया को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूज करता है पैसे कमाने के लिए। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ यूज करता है पैसे कमाने के लिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, या तो पैसे कमा लो, या तो पैसे। चलो आगे चले, हो गया समझ में आ गया? तो क्लियर? हाँ मैं बता रहा था, दो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पैसे कमा ले, या तो दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि हाँ ले सकते हो आप। ठीक है, कुछ मतलब वहाँ से भी उठा लो। ऐसे 4-5 पॉइंट उनको देखो, पीपीटी के बाद बात करोगे, लंबी बात करोगे, दिक्कत हो जाएगी जी। मैक्सिमम 10 मिनट बात करो, 10 मिनट में पूरा कवर कर दो। अब कवर करके अब हाई पीरियड कर दो बैच की। ठीक है, बैच की हाई पीरियड करो। अब वो करना कैसे, अब वो करना कैसे, लिखो सारे। अब ये हो गया पहला, सोशल मीडिया की हो गई। अब आपको बैच की हाई पीरियड करके सीनियर अप्रोच करवानी है, क्योंकि जब तक बैच हाई क्रिएट नहीं होगी तब तक सीनियर अप्रोच होगी नहीं। अब बैच की हाई कैसे क्रिएट करनी है, इसी में बोलो। अच्छा आपको पता चला कि सोशल मीडिया की पावर क्या है? अब क्लियर हुआ? आप कितने सारे यूट्यूबर को जानते हो, कितने सारे इन्फ्लुएंसर को जानते हो, सारे क्या करते हो? पैसे तो कमा रहे हैं ना। अगर अब हमें भी कमाना है तो हमें भी सामने आना पड़ेगा, है ना? तो आने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। अपने ट्रेनिंग से अटेंड करोगे, उसमें आपको प्रॉपर सिखाया गया होगा, है ना? प्रॉपर सिखाया गया होगा, कुछ चीज़ें सीखी होगी आपने। बट हमारा जो काम है, जो हमारी सोसाइटी है ईगल क्लब, वो हर महीने के बैच बनाती है, और उस बैच में पूरे इंडिया से ओनली 150 से 200 लोगों को हायर करती है एक बार में बस। ठीक है, 150 से 200 लोगों को हायर करती है, और उन्हीं को सिखाया जाता है कि वो यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आप आपको जिस बैच में हम ऐड करेंगे वहाँ पे देखोगे वहाँ पे 250, 300, 400 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन उनके सीरियसनेस के ऊपर वहाँ पे रखा जाता, वरना उनको अदरवाइज उनको रिमूव कर दिया जाता। ठीक है, अदरवाइज उनको रिमूव किया जाता। हमें बस वही लोग चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपर सीरियस हो, जो बिल्कुल अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फैमिली को लेके, कि मुझे पैसे कमाना, मुझे हेल्प करनी है लोगों की। वही लोगों की हेल्प करते हैं हम लोग, वही लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं इतनी लंबी लंबी बात बता रहा हूँ आपको, बस पॉइंट्स लिखते जाओ जी बस। हो गया यहाँ तक? हेलो रीचा जी, लिख रहे हो आप? बैच वाला रिपीट करना। बैच का मतलब ये हुआ कि आप उनको बताओ कि पूरे इंडिया से मोर देन 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है इन बैच के लिए, जो हमारे साथ में कनेक्ट होकर सोशल मीडिया की पावर का यूज़ करके पैसे कमा सके। ठीक है, सोशल मीडिया की पावर का यूज़ करके वो पैसे कमा सके, उनको प्रॉपर एक लर्निंग दी जाती है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिखाता है। ठीक है, क्लियर है तक? ये आपको सिखाना है। अब
अब आप उससे बोलो कि देखो इसका जो आगे का प्रोसेस होगा वो मैं नहीं करता, वो हमारे सर या मैम करते हैं। आपको जिसका भी करवाना हो सर या मैम करते हैं, उनसे प्रॉपर टाइमिंग लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर जाके आप अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो मैं आपकी बात कराऊंगा। सर आपसे 2-4 सवाल करेंगे, अगर आप उनके प्रॉपर जवाब देते हो, आंसर्स देते हो, तो आपका तो जाके कहीं रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप रेडी हो क्या? देखो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ 3 बजे का और आप मुझसे बोलो कि यार मैं 3 बजे फ्री नहीं हूँ, तो पॉसिबल नहीं भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप बताओ के लिए किस टाइम का सूटेबल रहेगा, जिस टाइम मैं कॉल करूँ और आपसे बात हो जाए, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं सर से कोशिश करूँगी अपॉइंटमेंट लेने की, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। या तो आप ओनली 5 मिनट लगेगा तो 5 मिनट के लिए प्रॉपर आप टाइम निकाल के अच्छी जगह पे खड़े हो जाओ, ना तो आपके पास शोर शराबा होना चाहिए, क्योंकि अगर सर को अच्छा नहीं लगा तो सर आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर हो गया सभी को? सीनियर अप्रोच करवाने का तरीका कुछ नया आया समझ में, या अभी भी किसी को कुछ पूछना इसमें? क्लियर? चलो, अब आप सीनियर अप्रोच करवाओगे, सीनियर अप्रोच में सामने वाला बंदा हाइप क्रिएट करेगा, बैच की भी और खुद की भी, और उसमें वो कंडीशन देगा, कंडीशन ये देगा, बैच में तभी ऐड किए जाओगे जब आप प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है? अगर नोट्स नहीं बना सकते तो उस बैच में आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। क्लियर? और आपको 3 ट्रेनिंग्स मिलेगी, एक होंगे डाउट सेशन, 2 होंगे आपको, एक होगा डे 1 का और एक होगा 2 डे 1 की ट्रेनिंग होगी। ठीक है? बोल दो सीधा, डे 1 की एक ट्रेनिंग, बाकी 2 ट्रेनिंग आपको और मिलेगी। 3 ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है पूरे दिन में, ये आपका काम रहेगा, ये 3 दिन। क्लियर? 3 दिन में आपको पूरा डिटेल्स में हर एक चीज़ सिखा देंगे हम लोग। अब आपको करना क्या, मान लो वो बैच में ऐड हो गया, मान लो उसने नोट्स वगैरह दिया, आपको बैच में ऐड हो गया। अब आपको करना क्या, फिर बात करनी है। सबसे पहले तो बोलना क्या है, सबसे पहले बोलना क्या है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप हमारे बैच में ज्वाइन हुए। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप उन 200 लोगों में आए जो यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है। बट मैं चाहती हूँ कि आप 200 लोगों में रहो, जाना नहीं है। इन 200 लोगों में आप टिको, रुकना नहीं है। और टिकने के लिए सच बता रहा हूँ, आपको भी यही काम है, डेली की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, आपको ट्रेनिंग के प्रॉपर नोट्स देने हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन करते हुए एक स्क्रीनशॉट, ट्रेनिंग एंड होते हुए एक स्क्रीनशॉट, ये दो आपसे चाहिए मुझे, प्लस नोट्स बना के भेज देना तुरंत। अगर ये काम आप करते हो तो आप वहाँ हमेशा के लिए टिके रहोगे। ठीक है, वहाँ पे टिके रहोगे। और मैं ये ज़रूर बता देती हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लोग काम करते हैं, उनको काम करके अच्छा फील होता है, तो आपको भी अच्छा फील होगा काम करके, बट वो तभी होगा जब आप इन 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इन बीच में ही बाहर कर दिए जाओ। ओ सर ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुझे समझा दो आप फिर से। नहीं है, आगे चलें? क्लियर? सत्ता जी, आज आपकी तबीयत ख़राब नहीं है तो फिर आपकी वीडियो ऑफ क्यों है? बेवजह? चलें, ठीक ओके। अब आगे चलते हैं। अब आपको डे 1 की क्लासेस के वो प्रॉपर नोट्स भेजेगा। देखो, अगर वो नोट्स भेजता है, डे 1 की प्रॉपर नोट्स वगैरह भेजता है, आपको डाउट सेशन लगाता है, डे 1 की पूरी ट्रेनिंग्स लगा लेता, एक दिन गया, प्रॉपर नोट्स भेज दिया। अब उसके बोलो ध्यान रहे, उससे बोलो ध्यान रहे, बोलो कि ध्यान, अब आप देखना, अगर सच में अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स में, मतलब आप ट्रेनिंग्स में लगा रहे हो, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, कल उन जो 200 लोगों का बैच है ना, उनमें आपका नाम बोला जाएगा। हेलो, क्लियर? कल आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम डलेगी वहाँ पे, आपकी डिटेल्स डलेगी कि ये बंदा सीरियस है, ये काम कर रहा। तो बताओ, आप बताओ, सामने वाला पर्सन काम नोट्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ जी। अगर उसको ये पता है कि मेरे उन 200-250 लोगों के बीच में मेरा नाम बुलाया जाएगा या मेरा नाम बोला जाएगा, हाँ बताओ। अगर इस टाइप से उसको हाइप क्रिएट करते हो कि आपका नाम बोला जाएगा कि ये पर्सन है मेरे साइड से, ये यहाँ से, और ये पूरा आज का काम कर लिया, पूरा सीरियस है, तो बताओ काम करेगा नहीं करेगा? क्यों?
हाँ जी, करेगा ना। पहला तरीका हो गया। नोट्स बनवाओगे कैसे, रीजन पता चल गई। सबको अप्रिशिएट पता है जी, सबको पता है, सब यही चाहता है कि हमें कोई अप्रिशिएट में करें। तो इस टाइप से करोगे तो कन्फर्म है आपको अप्रिशिएट करेगा सामने वाला। ये हो गया पहला तरीका। अब आपको करना क्या है, उसे बात करके बोलना है। आपने डे 1 की दी है, पहला काम तो आपका नाम बोला जाएगा। सॉरी सर, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या सभी को? मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला सूखा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक, मेरे साइड से सही है। देखो, आपको बोलना क्या कि भाई देखो, आपको आज आपने मेहनत करी, आपने हमें प्रॉपर नोट्स दिए, आपका प्रॉपर नाम बोला गया, तो इसके लिए भी अगेन आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपके नाम्स वगैरह बोले जा रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल सीरियस हो, आप पूरे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनकी नज़रों में आ गए हो, क्योंकि आपका स्पेशली नाम बोला जा रहा है, मतलब आप ऊपर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन अब सही है। आपको आज एक मैम से या एक सर से अपॉइंटमेंट लेंगे जो ऑलरेडी आपके आसपास के एरिया से हैं। क्लियर? आपके आसपास के एरिया से, तो आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब वो बंदा जहाँ से भी हो वहाँ से लोगों से बात करो, ठीक है? जहाँ से भी है वहाँ के लोगों से बात करा दो आप उसकी, कहीं से भी हो, रायपुर, छत्तीसगढ़, कहीं से हो, और वहाँ से लोगों से बात करा दो आप उसकी। क्लियर? पहला तरीका। अब वो बात करके थर्ड पार्टी कर दिया। थर्ड पार्टी में क्या, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया, मैं कहाँ से हूँ, मैं कैसे स्टार्ट किया, मैं ऑनलाइन कैसे मिला, मुझे कितना टाइम हो गया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, बस। और थर्ड पार्टी के लिए आप किसी को भी कर दो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सारे, हेलो, हाँ जी, आपको समझ में आ रहा सारा कुछ? चलो, अब देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं। अब आपको उससे बोलो कि चलो अच्छी बात है। अब आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया, थोड़ी सी नोट्स बना दिए तो आप हमेशा के लिए हो जाओगे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। पर डे की नोट्स बनानी है आपको। बोलो पर डे की नोट्स बनानी है, पर डे का काम करना है आपको, सारा काम सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। आपका फ्यूचर है, एक बार काम करोगे, आप एक बार स्किल सीखोगे तो हमेशा पैसे कमाओगे। तो बेहतर है कि स्किल्स ही सीख लो, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके। ये आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है 11 बजे, और 1 घंटे और 40 मिनट की होती है जो दोपहर में होती है, बस। क्लियर? ये बताना आपको, ये आपका रहेगा काम करने का। अब वो मान लो 3 दिन तक तो हो गया, ऐसे ही आपको ऐसे ही आपको प्रॉपर उसको क्लियर कर देना है। मतलब 3 दिन तक तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। 3 दिन तक ऐसे ही दबा के हाई पीरियड करना, ऐसे लेके आना। अब आपको करना क्या है, जब तीसरे दिन पहुंचो, लिखो थर्ड डे। सेकंड डे आप मार्केटिंग प्लान क्लियर करवाओ, थर्ड पार्टी करवा के थर्ड डे लिखो। थर्ड डे मॉर्निंग में प्रोडक्ट की वीडियोज आती है, आपको भी पता है सभी को, है ना? उसके बाद कॉल करके इतना अच्छे से ना प्रोडक्ट की नॉलेज दे दो, प्रोडक्ट की इतनी अच्छे से हाइप क्रिएट कर दो, इतनी अच्छे से वैल्यू क्रिएट कर दो सामने वाले के अंदर कि सामने वाले का इंटरेस्ट प्रोडक्ट में हो जाए। बिजनेस की तो बाद में बात करेंगे। क्लियर? प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज दे दो सामने वाले को कि बंदा प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड हो जाए। अब होगा कैसे, वो भी बताऊँ होगा कैसे? होगा कैसे? ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, जिस चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा बातें करोगे उस चीज़ की उतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी। क्लियर? तो सामने वाले बंदे को जितना ज़्यादा एलोवेरा की नॉलेज दोगे ना, सामने वाले को उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि सच में उसका अपने आप क्यूरोसिटी जागेगी अंदर से, यार इसको एक बार चेक करना चाहिए, एक बार इसको देखना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? बताओ। अभी मैं आपको जितना ज़्यादा अपने किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, आपका क्या माइंड बताएगा जी? बताओ। क्या करेगा आपका माइंड करने का? वो इसी में जाएगा ना, यार ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, सुनना है, समझना है, जाएगा ना? तो फिर ऐसे ही चीज़। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपको? तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट की प्रॉपर, पहले तो आपके पास खुद को ही पास नॉलेज होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट की कम से कम आपके पास 5 मिनट बात करने का, 5 से 10 मिनट बात करने का पूरा प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बेनिफिट्स बताने के लिए आपके पास कम से कम 15-20 होने चाहिए।
और मार्केट की प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है वो बताने का आपके पास होना चाहिए, तब कहीं जाके आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर पाओगे जी। क्लियर? चाहे वो हनी को लेके हो, नेक्टर को लेके हो, पेचिस को लेके हो, एलोवेरा को लेके हो, आर्की प्लस को लेके हो, हनी को लेके हो, सब चीज़ों की आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास को याद है आर्की प्लस, मैं तो अपनी कहानी सुना दूँ, आप बिल्कुल सुनाओ ऐसे ही। एलोवेरा की सुनाओ तो आपके पास भाई एलोवेरा ऐसे ऐसे था, मैंने पापा ने यूज़ किया, मेरे मम्मी ने यूज़ किया, मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैंने घर में यूज़ कराया, सच में इसके इतने अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट का छोड़ दो, इसके टेस्ट बड़े अच्छे हैं। हेलो, है कि नहीं है? नेक्टर बता दो, नेक्टर के टेस्ट ही बड़े अजीब है। मतलब मैं तो मेरा बस चले, मतलब हमने अपने फैमिली में एक ओपन किया, मैंने सोचा था थोड़े थोड़े मेडिसिन की तरह पिएंगे, हमारे घर वालों ने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। हेलो, क्या हो रहा है? ये क्यूरियोसिटी जग रही है, नहीं जग रही है? आई समझ में? ये ऐसे ही आपके अंदर होना चाहिए, तब सामने वाला बंदा प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो करेगा, और इंटरेस्ट प्रोडक्ट पे शो किया तो 2cc करवाना आसान होगा या मुश्किल होगा? अच्छा, आप सोचो कि आपका पार्टनर हो, वो पहले से ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखे माई फॉरएवर इंडिया ऐप में, आप बताओ आसान होगा उसकी 2cc करवाना, उसकी बिलिंग करवाना आसान है मुश्किल है? अगर वो बंदा, उसको प्लान भी नहीं मिला और वो पहले ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखा है कि मुझे ये प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करवाने हैं, आसान है ना? आसान बनाना पड़ता है, डिपेंड करता कि आप बना क्या रहे हो। आप प्रोडक्ट को आसान बनाओगे तो बंदा प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा अपने माइंडसेट पे लोड दे दोगे, वो उतना ज़्यादा उसी चीज़ पे करेगा। अच्छा, बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं ना, सर इससे बात कर लो ये भाग जाएगा, है ना? मैं तो समझूँ, मैं सच में ये बहुत बड़ी मुसीबत है ये, है ना? हाँ सर, आपने बात करवाई थी, वो कर सकते हैं। अरे मैडम, मैं उनसे जिस दिन मैंने बात करी ना उनसे, मैंने उसी दिन से उनके माइंड में ये डालना शुरू कर दिया, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, आपकी फैमिली में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करवाना है। मैं सिंपल सी बात बताऊँ, मेरा कोई पार्टनर होता ना, मैं उसको प्रोडक्ट की वीडियो भेज देता हूँ। जिस दिन गई, आपको पता शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो जाती है, जिस दिन वीडियो गई उसके बाद से मैं जितनी बार बात करूँगा उतनी बार प्रोडक्ट को लेके ज़रूर बात करके आऊँगा कि अच्छा मुझे बताओ, अपने फैमिली में कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए यूज़ करवाने के लिए, सेलेक्ट कर लिया या नहीं किया? अच्छा ये कर लिया, अच्छा ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कौन सा करोगे? हर एक चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। क्लियर? ऐसे करोगे फिर प्रोडक्ट पे काम, इस टाइप से काम करो, कोई नहीं रुक सकता जी आपको बिजनेस आपको उठाने में, आपको ग्रो करने में। जिसके पास जो आपको ये बोले ना कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस करने में, उसको बोलो ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ करवाओ आप अपने फैमिली में, प्रोडक्ट की वैल्यू बता दो सामने वाले को, प्राइस अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर? कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना जहाँ पे बिजनेस की वैल्यू कम, बिजनेस करियर कम इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पर आप उसको बिजनेस ना बल्कि प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिकमेंड करो, ज़्यादा सही रहेगा। फिर से बता दीजिए सर। मैम फिर से बताने के बाद टाइम का इशू है, आप ये रिकॉर्डेड हो रही है, आप सुन लेना फिर से जाके यूट्यूब पे, ठीक है? और इसके अलावा कोई और सवाल, एनी क्वेश्चंस आपके अगर है तो बता सकते हो, आप पूछ सकते हो। तो यही है। अब आता है, देखो अब उसको टेस्ट की तैयारी कराओ लगातार, कि सर से टाइम लेंगे या फिर मैम से अपॉइंटमेंट लेंगे। देखो वो कौन से मैम से अपॉइंटमेंट फिक्स होगी ये मुझे नहीं पता, ये डायरेक्ट नाम मत बताओ, कभी भी नाम मत बताओ तो किस मैम से आपका टेस्ट करवाने वाला हूँ, नहीं, लिख लो टैक्स्ट में कभी भी नाम ही मत बताओ, सडनली बताओ मेरा इस मैम से अपॉइंटमेंट फिक्स है, ये कैंसिल हो गया, इन मैम से फिक्स हो गया, सिंपल सी बात है। वो जैसे थर्ड पार्टी करवा रखे हो आप उसी का बता दो कि मान लो जैसे खुशबू जी का कोई पार्टनर है, वंदना जी से उसका टेस्ट हुआ, तो सीधी सी बात है, अरे आपका जो टेस्ट ना वो वंदना मैम से होना था, बट एक्चुअली क्या वो उनसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, उनसे अजय सर से मिल गया अपॉइंटमेंट, वो भी अभी 15 मिनट की बात कर दिया, 15 मिनट की बात कर दिया, भाई फ्री हो जाना वरना टेस्ट वगैरह नहीं हुआ फिर आपका तो गए काम से, सिंपल सी बात है। फिर बंदा देखो कैसे वापस आता कि नहीं हाँ ठीक है करवा दूँ। आई समझ में? अब इसकी वैल्यू क्या होती बताऊँ आपको? यहाँ पे है ना खुशी मैम है, इनका एक पार्टनर था, उसका टेस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ था किसी मैम से, मैंने कहा कि मेरे से करवा देना, मैम से छोड़ो मेरे से करवा देना, और ध्यान रहे 8 बजे से पहले करवा देना या ट्रेनिंग के बाद करवा देना। बंदा 9:30 बजे तक वेट किया, मेरा टेस्ट करवा दो, फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, मैंने कहा मैडम बोल दो अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है, मॉर्निंग में करवा देना। बंदा सुबह फ़ोन करके, ये इन्होंने फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया कि सर प्लीज़ मेरा टेस्ट ले लो, मुझे जॉब पे जानी है। फिर उसका टेस्ट अभी सुबह 6:30 बजे के समथिंग हुआ थी।
आई समझ में? हाइप दिखा समझ में क्या आ रही है, किस लेवल की हाइप है कि टेस्ट देने के लिए करवा लो। अब वो बंदा पता क्या बोला, 5 बजे उसकी ट्रेनिंग है, 5 बजे यहाँ पे ट्रेनिंग होगी वर्क मॉड्यूलेशंस की, और उसको बोला जा रहा, वो बोला मैं ड्यूटी से अपने 1 घंटे के लिए छुट्टी ले लूँगा। देखो खुद बोल रहा कि मैं जल्दी उठ जाऊँगा सुबह। ये होती है पॉइंट, ये होती है आपकी वैल्यू हाइप। समझा करो इस चीज़ों को, पार्टनरों के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग पार्टनर को चलाओ। समझ गए? भाग जाए तो भाग जाने दो, वैसे भी नहीं रुकेगा वो, बिलिंग के बाद भाग जाएगा, बिलिंग नहीं करेगा फिर, नहीं तो रुकेगा तो टिकेगा, फिर तो चलेगा। तो ये है आपके काम, और आपको इस टाइप से काम करने हैं, ठीक है।